अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल 1.4, ये पहले चैप्टर का टॉपिक नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। इट्स नेम इज ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। प्यारे बच्चों, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो क्लासिफिकेशन है, हमने एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। टोटल 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है, उनको हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। अब ये एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, इनको किस बेस पे किया है? बेस्ड ऑन सब शेल कंटेनिंग देयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उनके जो सब शेल है और जिस सब शेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमने वही एलिमेंट को ब्लॉक का नाम दिया। सपोज दैट हमारे पास सब शेल है SPDF। अगर किसी एलिमेंट के बैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं S ब्लॉक में, वो वी कॉल इट S ब्लॉक एलिमेंट। अगर किसी एलिमेंट के बैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं P ब्लॉक में, हम उसे बोलेंगे P ब्लॉक एलिमेंट। अगर किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन आते हैं D ब्लॉक में, तो हम उसे बोलेंगे D ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ। दोज elements in which valence electrons means लास्ट जो शेल होता है, आखिरी शेल होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर क्या हो आर प्रेजेंट इन S सबशेल, अगर S सबशेल में मौजूद होंगे तो आर कॉल्ड S ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उसे हम क्या कहेंगे? S ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। अगर क्या हो किसी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स S सबशेल में आते हैं तो दैट इज कॉल्ड S ब्लॉक एलिमेंट। अब इनके हम एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास मौजूद है सोडियम। तो सोडियम को देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से कि कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पहले 1s2 2s2 2p6 3s1। तो देखा अजीज तुलबा, हमने सोडियम के बैलेंस जो शेल है वो 3s के अंदर आए इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसके बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स S ब्लॉक S शेल चल आ रहे हैं, तो हम इसको नाम देंगे S ब्लॉक एलिमेंट देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं इसके साथ हम मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम को देखेंगे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो 1s2 2s2 2p6 3s2। तो ये देखें कि सोडियम मैग्नीशियम के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन S सबशेल में आ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ये S ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसे हम बोलेंगे हम S ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। तो ये अजीज तुलबा जो S ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसमें अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आती है। पीरियोडिक टेबल के पहले जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स है वो S ब्लॉक में आते हैं। ये ग्रुप नंबर 1 2 2, ये दोनों एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को बोलते हैं हम अल्कली मेटल्स, और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को बोलते हैं हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये दोनों S ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इसके बाद हम देखिए डिस्कस करेंगे P ब्लॉक एलिमेंट्स में। बस ये हमने यहां पर जो S ब्लॉक S सबशेल लिखा है, इसकी हमने P ब्लॉक लिख देना, बाकी पूरी डेफिनेशन सेम होगी। दोज एलिमेंट्स in which valence electrons are present in P सबशेल। अगर क्या हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन P सबशेल में होंगे तो आर कॉल्ड P ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे हम। तो ये एल्यूमिनियम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में आते हो उन्हें बोलते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं।
अब हम एग्जांपल लेंगे इसकी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की एग्जांपल कौन सी है? फॉर एग्जांपल हमारे पास है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3s2 आगे 3p1 2 4 6 10 और 12 13। तो ये देखें कि एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो सब शेल को उसमें आ रहे हैं, ये पी सब शेल में आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। हम एक और एग्जांपल लेंगे इसके अलावा, ये बोरॉन की एग्जांपल। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 1s2 2s2 2p1 देखे 2 4 और 5। तो ये बोरॉन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस सब शेल किसमें आ रहे हैं? पी सब शेल में आ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे इसको हम। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो क्या नाम है, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट्स आते हैं। टोटल 10 ब्लॉक ग्रुप्स आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पी सबशेल के अंदर है, उन्हें बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं इसके डी ब्लॉक की तरफ। दोज एलिमेंट्स in which valence electrons are present in D block are called D block एलिमेंट। अगर क्या हो, किसी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डी सबशेल के अंदर आते हो, तो सॉरी ये डी सबशेल लिखना था, डी सबशेल के अंदर आते हो तो उसे हम बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। तो ये बेटा याद रखना कि जो डी ब्लॉक है एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के अंदर आते हैं, वो सब के सब कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। डी सबशेल के अंदर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जिन एलिमेंट्स के डी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 3 से लेकर जो 12 तक के एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं।
तो एग्जांपल लेंगे हम Lc 21 एटॉमिक नंबर है, पहले सबशेल में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 4d1। तो ये देखिए इस एलिमेंट के बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल के अंदर आ गए, दैट इज इट इज कॉल्ड ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब हम देखते हैं जरा ये पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारा लास्ट वाला ग्रुप है वो कौन से होते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल के अंदर आते हैं, दैट इज कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, लैंथेनाइड्स जो 51 शुरू होता है और दो सीरीज आती है पीरियोडिक टेबल के लास्ट में, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आते हैं। तो अब मैं एक पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करते हुए देखते हैं कि ये कैसे पीरियड्स और ग्रुप्स का कंसेप्ट पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल में मैंने एक सरफेस ऑफ पीरियोडिक टेबल ड्रा किया और उसमें बताऊंगा कि कौन कौन से एस ब्लॉक है, और ये जो पहले दो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो उसके बाद हमारे ये जो 13 से लेकर 13 टू 18 तक 1 and 2 इनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। उसके बाद अजीज तुलबा ग्रुप नंबर 3 से लेकर जो 12 तक के एलिमेंट्स है उनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। उसके बाद अजीज तुलबा पीरियोडिक टेबल के अंदर जो लास्ट में 2 सीरीज मौजूद है, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, उनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये हमने ब्लॉक्स के बारे में स्टडी किया, तो ये ब्लॉक्स को हम स्टडी कर लेते हैं, लेकिन हमें ये किस चीज के बारे में मालूमात देते हैं, हमें ये प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट ये करते हैं चीजों के बारे में। पहली चीज क्या है, केमिकल एक्टिविटी जो एलिमेंट्स की होती है और कैरेक्टरिस्टिक्स भी एलिमेंट्स की वो भी हमें प्रोवाइड करते हैं। करेक्ट। जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके बारे में मुताला करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता चल जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस तरह से हमें काफी ज्यादा मालूमात है पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ब्लॉक्स मौजूद है, इन चारों का मुताला करने के बाद हमें पता चल जाता है। तो अजीज तुलबा आज का हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हुआ, इख्तिताम पजीर हुआ। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि आप लोगों को इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अपना भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।